अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बहुत ही पुराने दोस्त, मसरूफ दोस्त, पत्रकारिता लाइन के बहुत ही नायाब चेहरे जनाब राजेश मिश्रा जी, मातृभूमि टीवी चैनल से आज हमारे दफ्तर वजीराबाद दिल्ली में आए हैं। हमारी हौसला अफजाई इन्होंने की और हमको इज्जत बख्शी, हमारे ऑफिस को ये खुशी दी इन्होंने कि आकर के हमसे इन्होंने मुलाकात की। और हम बहुत बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हैं इनके कि इन्होंने एक बड़ा सफ़र किया और हमारे दरमियान में पहुंचे। लिहाजा हमारे भाई जनाब मिश्रा जी मातृभूमि टीवी से आज हमारे दरमियान में आए हैं। बहुत दिन बाद इनको सुनने को मिला है, इनकी अपनी मसरूफियात है, अपनी ज़रूरियत ज़िंदगी है। लिहाजा मैं कम से कम खुद अपने तौर पर इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि हम लोगों ने एक मुहिम जो लेकर के चले थे हम लोग, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। बहुत ज़्यादा हमारे दिल को सुकून है कि हमने एक ऐसी कंपनी के लिए काम किया, ऐसी कंपनी को सपोर्ट किया, रज़ाकाराना तौर पर आगे बढ़े कि आज हमारा दिल मुतमईन है कि वो कंपनी जिस अहदो-पैमान पर पहले थी, उसी अहदो-पैमान पर आज भी है। मैं उसी चीज़ को कहीं न कहीं फीलिंग के तौर पर, एहसास के तौर पर मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को सपोर्ट किया, उसके लिए कहीं न कहीं लोगों की दुआओं की बदौलत हमारे दिल में जो एक तसल्ली है, इत्मीनान है और लोगों की दुआएँ मिल रही हैं, उस पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपना एक छोटा-सा बयान दीजिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मुतीर रहमान भाई आपको भी मैं सलाम करता हूँ और आपने मौका दिया है। आज मुझे सबसे पहली बात तो मैं आज ऑल इंडिया एम्पावरमेंट महिला एम्पावरमेंट पार्टी के ऑफिस में आपा के दफ्तर में पहुंचा हूँ वजीराबाद में, क्योंकि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है कि आप पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोकल लोगों से मुझे पता चला कि यहाँ पर समाज सेवा का जो काम आपा के द्वारा चलाया जा रहा है, जो लोगों की मदद की जा रही है, वो भी एकदम मतलब उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। और देखो, यहाँ के लोग खुश हैं तो आपका काम बहुत अच्छा है, बताता है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, कंपनी ये पहली बार इन्वेस्टमेंट सेक्टर में पूरे इंडिया के अंदर ये पहली कंपनी है सर, जिसने 3 साल के अंदर सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करके और कंपनी के हक में जजमेंट आया, सीईओ के हक में जजमेंट आया और सारे इन्वेस्टरों के हक में जजमेंट आया। और ये कब होता है? जब दिल से पैसा देने की इच्छा रखने वाला कोई दिल से केस को लड़ता है और उसके दिमाग में होता है कि लोगों को पैसा मिलना चाहिए। लेकिन एक अलग बात है, कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी के तहत लोगों को दिन भर भड़काते रहते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं, उनको पैसे का डर दिखाते रहते हैं। हमेशा आप लोग जानते होंगे कि एफआईआर कंप्लेंट जो कराई गई थी, उसमें लोगों को यही डर दिखाया गया था, 3 दिन में पैसा मिलेगा, 6 दिन में पैसा मिलेगा। ऐसा करते करते हजारों की संख्या में लोगों ने कंप्लेंट, एफआईआर और सब करवा दिए और आज भी उसी मुहिम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस आते में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे रहमान भाई ने पूछा है मुझसे कि कंपनी का एक बहुत बढ़िया ऐसी सिचुएशन पे कंपनी आ गई है कि बहुत जल्द आप सभी लोगों को इंसाफ मिलेगा। आपका पूरा एक एक रुपया पूरी तरीके से सुरक्षित है। चाहे कोई कितना भी आपको बहकाए, डिमोटिवेट करे, आपको बरगलाने की कोशिश करे, आप किसी की जान से मत आइए, क्योंकि आप इंसाफ से चंद कदम दूर है। तो ये आपा ने बहुत अच्छी तरीके से केस को लड़ा और आज सबके हक में जजमेंट आया सर, ये बहुत बड़ी बात है। जी मिश्रा जी, आपने एक बात कही कि आप लोगों को बहुत जल्द पैसा मिलेगा, पैसे मिलने के आप लोग बहुत करीब हैं। लेकिन जहां तक मेरा मुताला कहता है, मेरा मुशाहिदा कहता है और मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है और अपने आंखों से लोगों को पैसे जाते हुए और लेते हुए मैंने देखा है, मैं तारीख के आईने में झांकते हुए बताना चाहता हूं कि आप आज से 4 साल 5 साल पहले जब आपा को एक तरह से अलग थलग कर दिया गया था, उनके घर वालों को अलग थलग कर दिया गया था, पैसा भाई साहब उस वक्त भी नहीं रुका था। और मैं इस बात का भी गवाह हूं कि तिरुपति में लोग जा करके अपने अमानतों को ले रहे थे, सोने और ज्वेलरी की शक्ल में, मुंबई में ले रहे थे, हैदराबाद में ले रहे थे। तो पैसा तो भाई साहब उस टाइम भी नहीं रुका था। आज तो ये समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर, वो एक छोटी क्वांटिटी थी, जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में कोई कितना मतलब कर सकता है, एक बैंक भी नहीं कर सकता। लेकिन आज के वक्त में एक बड़े पैमाने पर देने की जरूरत है, तो वो चीज भी रुकी हुई नहीं है। जब कुछ अकाउंट्स खोले गए और अकाउंट खोल करके ये मतलब पता लगा, अंदाजा लगा कि कुछ समथिंग पैसे उसमें है, तो उसको भी 20% के हिसाब से पैसे लोगों में तकसीम किए गए। और आज भी अगर कहा जाए कि लोगों की अगर उनकी अपनी प्राइवेसी बीच में दखल न देती,
तो आज भी इस चीज को बताने के लिए हमारे पास सोर्स है, गवाहियां हैं कि लोगों को आज भी पैसे जा रहे हैं। और आज के वक्त में भी जैसी जैसी मतलब फुर्सत मिल रही है, जैसे जैसे हाथ में आ रहे हैं, उस वक्त ऐसे वक्त में भी पैसे दिए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर एक देने की जरूरत है। और बहुत जल्द उस वक्त इस ये मौका भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे देने का सिलसिला कभी रुका नहीं था। जिस दिन आलमा डॉक्टर नौयरा शेख साहिबा को नजरबंद किया गया था, उस दिन भी उन्होंने पैसों को रोटेट किया था। मैं जानता हूं, एक अबू बकर नाम के एक शख्स साहब थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी बहनों की वगैरह वगैरह शादी वगैरह की बताए थे। तो जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस दिन उनका आईबीजी नंबर, उनके अमाउंट और उनके ट्रांसफर उस दिन भी आए थे। गिरफ्तार होने या नजरबंद होने के टाइम भी आए और आज भी ये सिलसिला जारी है। लोग इस बात के गवाह है। लेकिन हकीकत ये भी है कि जब लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं तो वो शख्स कहता है कि हमें नहीं मिले हैं, लेकिन जिसको मिल जाता है वो मिश्रा जी के बताने के हिसाब से वो लोग फोन तक उठाना बंद कर देते हैं। तो इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है जहां तक कि करीबी मुतीर रहमान भाई, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा मैं। तेलंगाना की एक कंप्लेनर थी जिसकी वजह से आपा को 2 बार जेसीपीसी हो गई थी। उसको आपा ने कहा था कि उसकी शादी नहीं हुई थी। उनको कहा था कि भाई आपकी जब शादी हुई होगी तो मैं आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दूंगी। उसके जेसीपीसी और कंप्लेन के बाद भी आपा ने उसको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, क्योंकि उन्होंने उसको कमिटमेंट किया था कि मैं आपको पैसा दूंगी। तो आपा की नीति नियत में कोई वो नहीं है। हर पल, हर कदम, हर क्षण, हर मिनट वो आप लोगों के को पैसा कैसे मिले, आप लोगों के साथ इंसाफ कैसे। देखिए, दुश्मनों ने इस तरह की घेराबंदी, ऐसा चक्रव्यूह बना के रखा है कि आप लोगों को सारी बातें बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तमाम चीजें कानून के दायरे में होती है। लेकिन आप लोग इतनी बात जान लीजिए कि आप जितने लोगों ने आपा के ऊपर ट्रस्ट किया है और उनका साथ दिया है, जितने भी सपोर्टर्स है आपा के पास, सबकी लिस्ट है। और जिन लोगों ने कंप्लेन नहीं की उनको सबको अच्छी तरीके से जानती है। आप लोगों के साथ कभी कोई चीज गलत नहीं होगी, क्योंकि आपा जमीन से लेकर आसमान तक पहुंची है, एकदम जीरो से स्ट्रगल करके वहां तक पहुंची है। तो आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है अच्छी तरीके से जानती है और आप लोगों के साथ पूरा न्याय होगा। मुतीर रहमान भाई है, मैं हूं, हम लोग, हमारे जितने भी सपोर्टर बंधु थे, हमारे अलावा बहुत लोग थे जिन लोगों ने ऑडियो वीडियो के माध्यम से सपोर्ट किया था, लोगों को जानकारी दी थी। आप सभी लोगों को यकीन दिलाते हैं और सभी जो इन्वेस्टर से यकीन दिलाते हैं कि आप लोग बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है और आपके साथ इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगा। आप लोग दुआ करिए। और जहां तक आपने तेलंगाना की बात कही, मुझे जो याद आ रही है, जो कहानी आपने बताया कि उस बच्ची की या उस खातून की शादी का मामला था, ये मामला जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक मामला और भी हो सकता है, आप सही कह रहे थे, कर्नाटका का मामला था। कर्नाटका में जिस बंदी ने या औरत ने, खातून ने, बहन ने जिन्होंने कंप्लेन किया था, उनके कंप्लेन पर आपा को वहां पर अरेस्ट किया गया था। और वो जब आई तो आपा के हाथ और पैर चूमने लगे और कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं थी, हमें वरगलाया गया है और हमारी मजबूरी ये है कि इस बच्ची की शादी है। तो आपा ने कहा कि ठीक है, तुमने तो एफआईआर कर दिया है, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते। एफआईआर अपने तौर पर, मेरी गिरफ्तारी हो गई, मेरी जेसीपीसी हो गई, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि इस बच्ची की शादी में मैं पार्टिसिपेट करूंगी, कुछ न कुछ हिस्से में रख डालूंगी। तो जो कुछ भी था उनका 2 या 3 लाख रुपए वहीं पर, मतलब शादी के वक्त उनको दे दिया गया था। इस तरह का वाकया मेरे सामने भी है, जबकि ये कर्नाटका, बलारी या कहीं का है। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के ये है कि मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस कंपनी के साथ हम लोग खड़े हुए थे और खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे, उसके लिए हमारे दिलों को बड़ा सुकून है कि एक ऐसी कंपनी के साथ हम खड़े हैं जिन्होंने अव्वल दिन से लोगों को उनकी अमानतें देने की कोशिश की है, दरमियान में भी दी है और आज भी दी है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पूरी की पूरी अमानतें दे करके लोगों को बाजियाब कर देंगे और साफ सफा मामले क्लियर हो जाएंगे। मुझे रमन एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। तमाम लोगों का फोन आता है, कुछ मैसेजेस आते हैं कि भाई मुतीर रहमान वीडियो में नहीं दिखाई पड़ रहे, राजेश मिश्रा आजकल वीडियो में बनाते हैं, ये तमाम और लोगों का नाम उसमें आता है। साथ ही मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वीडियो डेली वो लोग बैठ के बनाते हैं जिनको पहले क्रिएट करना होता है, जिनको अफरा तफरी का माहौल पैदा करना होता है। हम लोग हमेशा ऑथेंटिक अपडेट देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके दिलों को सुकून मिले और आपको पैसे मिलने का रास्ता साफ हो। बाकी लोग दिन भर, कोई फेसबुक पे बैठा है, कोई यूट्यूब पे बैठा है और दुनिया भर की कहानियां गढ़ करके झूठी सही आपको आधी सच्चाई ऐसी बता देंगे कि आप बिल्कुल दिन भर हैरान हो जाते हैं। फिर आप लोग सोचते इसका रिप्लाई हमको कौन देगा। तो साथ ही मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग किसी की पैनिक वाले वीडियो पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए और
लोगों की एक चीज और चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंप्लेनर बना दो। कोई प्राइवेट एफआईआर की बात करता है, कोई कोर्ट जाने की बात करता है। यही कर करके लोगों ने आप लोगों की जिंदगी खराब कर दी। यही कॉन्स्पिरेसी रस्ते रस्ते एक आंखों का पर्दा वाला था, बंदा बेच रहा था, व्यापारी था, उसने सबको कंप्लेनर बना के खुद उसका कोई अता पता नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। अभी आपके घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस समय इमोशनल कहानियां बता के आप लोगों को उसने कंप्लेन और एफआईआर की गर्त में ढकेल दिया था। और आज भी कुछ लोग यही कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि जब ये पूरा मामला आखिरी मरहले पर पहुंच चुका है और जजमेंट की पोजीशन में आ चुका है, कोर्ट में डेटें फटाफट आ रही हैं। अभी देखो इस बीच में आप पता कर लेना, कोर्ट के अंदर जितनी तारीखें आई उसमें तारीखों में क्या है, कितने केस लगे, कितने की सुनवाई हुई। आप इस सब चीज फैक्ट पे ध्यान दिया करिए। ये प्रैक्टिकल चीज, असली चीज कोई बताने की कोशिश नहीं करता है। किसी किसी दिन जज ने कोई केस नहीं सुना है। अगर 45 केस लगे तो 45 से 5 केस की सुनवाई नहीं हुई। अगर आपके केस का मामला 14 नंबर पे लगा है, जब 5 केस की सुनवाई हुई, 14वें केस की सुनवाई कैसे होगी? ये प्रैक्टिकल बात कोई बताना नहीं चाहता। उनको खाली लोगों को पैनिक करके लोगों को बरगला के परेशान करना है। देखिए साथियों, आपकी कारी कमाई का पसीने का पैसा लगा है, आपने काफी मेहनत करके लगाया है। हम लोग आपको यकीन दिलाते हैं कि हम लोगों ने सही कंपनी का साथ दिया है। आखिरी दम तक आपका साथ देंगे कि हमारा आपके साथ वादा है। हम कभी सावन कभी भादो, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे वाली कहानी हमारे साथ न थी, न है, न कभी रहने वाली है। हाँ, हम वीडियो कुछ कुछ दिन के बाद बनाएंगे, लेकिन आपके फायदे की बात करेंगे, आपके हक की बात करेंगे, आपकी बात भी आप तक पहुंचाएंगे, आपा की बात आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। ये हमारा हम लोगों का वादा है, क्योंकि आपा का आखिरी मकसद यही है, हमारे लोगों का पैसा कैसे सेफ रखना है। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में आने की बड़ी आपत्ति है। आपा को अरे भाई, सामने वाला हमारा दुश्मन कितना पावरफुल है, उसके सामने खड़े होने के लिए क्या हमें पावरफुल होने की जरूरत नहीं। अगर किसी का सामना करना है तो हमारी कितनी मजबूत ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आप ये जो कुछ भी चल रहा है, इसको आप सिर्फ पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। इससे देश का भी भला है, समाज का भी भला है, और सबसे ज्यादा अगर किसी का भला है तो हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों का भला है। क्योंकि हमें जमींदोज कर देने की कोशिश जिन लोगों ने की थी वो पॉलिटिकल ताकत रखने वाले लोग थे। वो लोग दिन भर परेशान करते थे कि कैसे इनसे वसूल लिया जाए, कैसे पूरा हड़प लिया जाए। इसके लिए आज आपा का ताकतवर भी होना जरूरी है, और आपा का केस भी जल्दी निपटेगा इंशाल्लाह। और आप लोगों के लिए आपा 24 घंटे में हमेशा कम से कम 10 से 12 घंटे हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे देना, इस बारे में हमेशा सोचती रहती है। और बहुत जल्दी जल्दी से पूरी कोशिश चल रही है, इसमें कामयाबी मिलेगी और आप सभी लोगों को पूरी तरीके से पैसे का रास्ता साफ होगा। ये दुश्मनों का जो गेम चल रहा है, रोज फोन करना, रोज ग्रुपों में उल्टा सीधा मैसेज डालना और आपका जीना हराम कर देने का साजिश चल रही है। आप लोग समझदार हैं, इन लोगों के चक्कर में आप लोग कतई मत फंसिए, वरना इन लोग वही हाल है, न घर का रहने देंगे न घाट का। ये साजिश थी, उसमें आप लोग इनको कामयाब होने मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी ऑफिस का आज आपने शोभा बढ़ाया, अपने अखबार रखे, लोगों को ये इत्मीनान दिलाया कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, यहीं हूँ। बस ये समझ लीजिए कि बस वक्त जरूरत में आता रहूंगा, और इस बात के लिए मैं तहे दिल से मिश्रा जी का शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम।